नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। आई एम डॉक्टर चित्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज का हमारा विषय है नाटक के तत्व, जिसमें हम पहला तत्व पाते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु को प्लॉट ही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ आधार या भूमि है। कथा तो सभी प्रबंध का प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है और नाटक भी क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है, इसलिए कथानक इसका अनिवार्य तत्व है। इसका अगला तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अपना नायक कला का अधिकारी होता है और तथा समाज को उचित दिशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीनवान, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए। किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटकों के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं। तीसरा तत्व है संवाद। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता। वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा आती है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला तत्व है देशकाल वातावरण। देशकाल वातावरण के चित्रण में नाटककारों को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक है। पश्चिमी नाटक में देशकाल के अंतर्गत संकलन, अर्थ, समय, स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। वस्तुतः यह तीनों तत्व यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, परंतु रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्व समाप्त हो गया है। भारतीय नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख न होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य तथा सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देशकाल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष स्थान है। अतः नाटक के तत्वों में देशकाल वातावरण का अपना महत्व है। हमारा अगला तत्व है भाषा शैली। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो सके तथा दर्शक को क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक श्रम न करना पड़े, अन्यथा रस की अनुभूति में बाधा पहुंचेगी। हमारा अंतिम तत्व है उद्देश्य। सामाजिक के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्राय सभी नेता, सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिम नाटककारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी कई नाटक दुखांत में लिखे गए हैं, किंतु सत्य है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत से मन खिन्न हो जाता है। अगला तत्व है अभिनेता। ये नाटक की प्रमुख विशेषता है। नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने का श्रेय इसी को है। यही नाट्य तत्व का वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस संबंध में नाटककार को नाटक के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसकी उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में लेखक की दृष्टि रंगशाला के विधि विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता निर्मित है।
This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.